सिटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जेपी प्लांट कैंपस में विंध्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का आज उद्घाटन पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। जेपी प्लांट कैंपस में 400 बेड की आधुनिक सुविधा के साथ कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इस सेंटर में 400 बिस्तर के साथ ही ऑक्सीजन युक्त 50 बेड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मरीजों को भोजन, नाश्ता पानी, दवाई, साथ ही मनोरंजन की भी व्यवस्था जेपी संस्थान द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जेपी नगर में बनाया गया कोविड केयर सेंटर रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही जो मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। रीवा विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोविड सेंटर में 400 रोगियों के उपचार के लिए व्यवस्था अभी है, लेकिन आगे आवश्यकता के अनुसार इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। उद्घाटन के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। रीवा की जनता की और विंध्य से जुड़े हुए देखिए, पूरे देश में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन के लायक हैं और होम आइसोलेशन में यदि प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पाता है या उनके घर में उतना जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बनाए जाएँ। मैं केपी त्रिपाठी जी विधायक जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने विधानसभा में जेपी के बड़े परिसर का एक बड़ा कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाई और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और उसमें न सिर्फ वो एक बहुत ही अच्छा सेंटर तैयार हो गया है, बल्कि उसमें ऑक्सीजन के 50 बेड भी तो 70 तक ले जा सकते हैं हम लोग। उसमें ऑक्सीजन का टैंक है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन अपन ने डाल दिए है। पाइप लाइन बिछा के 50 बेड में ऑक्सीजन पॉइंट बना दिए गए हैं, फ्लोमीटर लगा दिए गए हैं। तो वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में जो लोग एडमिट होंगे उनको तो तमाम तरह की वहाँ पे दवाई नियमित मिले। सबसे ज़रूरी है कि यदि बुखार आना शुरू हो गया तो हम जांच कराएं और तत्काल दवाई लेना शुरू कर दें। एजिथ्रोमाइसिन से लेके और जितने भी 7-8 प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिकल किट है, वो लेना शुरू कर दें और आइसोलेशन में चले जाएँ। और उसके साथ ही हम योगा, प्राणायाम वगैरह करके और एक अच्छे उनके मनोरंजन की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। टीवी लगाए गए हैं, भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो उस प्रकार का एक सेंटर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बीना रिफाइनरी में जाकर उन लोगों ने वहाँ पर एक सेंटर बनाया, लगभग उसी की तर्ज में ये कोविड केयर सेंटर रीवा में बन गया। तो अब हमारा संजय गांधी भी अस्पताल जितना बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती है दी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिला अस्पताल में भी लोगों का ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध है। इसी प्रकार से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, विंध्या और रीवा हॉस्पिटल, उसमें भी अभी 40 पेशेंट ले पा रहे थे, लेकिन अब वो 20 बेड और बढ़ा दिए हैं क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उनके यहाँ भी लग गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी ऑक्सीजन प्लांट चरोटा उद्योग क्षेत्र में लग रहा है। 100 सिलेंडर वहाँ बनने लगेगा। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड आईसीयू के माध्यम से जिसको बचाया जा सकता है उसमें कोई कसर न रह जाए। तो इसलिए अच्छे अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और कोविड केयर सेंटर के बन जाने से अब लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग इस जंग को जीतेंगे। कोरोना के इस काल में उन लोगों के लिए समस्या खड़ी हुई है जो लोग गरीब हैं, जो लोग रोज कमाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए आज कई समाज सेवी हैं जो आगे आ रहे हैं। रीवा जिले में लगातार समाज सेवी संगठनों द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तमाम व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं और इसी क्रम में विंध्य व्यापारी संघ के सहयोग से आज सिंधु भवन में कई गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे, साथ ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंदों को विंध्य व्यापारी संघ द्वारा कच्चा राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें वह सभी चीजें हैं जो जरूरी हैं। इसके अलावा उन्होंने विंध्य व्यापारी संघ की सराहना करते हुए कहा कि समाज द्वारा की गई मदद गरीबों को घर में रहने में मदद करेगी और इस कोरोना की चेन को तोड़ने में और आसानी होगी। देखिए, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए संक्रमण के लॉकडाउन करना अपरिहार्य हो गया था।
उसके बिना कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस बार की उसमें बहुत ही गंभीर रूप से लोग बीमार हो रहे थे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि यदि हमें लॉकडाउन को सफल करना है तो हमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाते और खाते हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शासन स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी उनके घरों में यदि हम खाने के किट कच्चे खाने का यदि पहुंचा देंगे तो निश्चिंत होकर 10-15 दिन अपने घरों में रह के अपने परिवार का पेट चला सकेंगे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ के हमारे नरेश काली जी और यहाँ पर हिंदू समाज के सभी प्रमुख लोग हैं, आदरणीय प्रकाश सिंह जी भी, सब लोगों ने ये विंध्य व्यापारी महासंघ के प्रयास से लोगों से सहयोग लेके और जो इन्होंने पैकेट बनाए हैं जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 3 किलो दाल है, 2 लीटर खाद्य तेल है, नमक है, मसाला है, ऐसा करके एक पैकेट बना के गरीबों को ये वितरण कर रहे हैं। कल 250 पैकेट वितरण किए हैं और आज लगातार आपने देखा कि यहाँ भी उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग ठेला और सब्जी इस प्रकार के व्यापार करके डेली कमाते थे और अपने परिवार का पेट चलाते थे, उनको मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शासन स्तर पर भी 3 महीने का मुफ्त में अनाज राशन की दुकानों से वितरण किया जा रहा है। तो ये दोनों जो प्रयास हैं समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी, वो गरीबों को अपने घरों में रहने के लिए मदद करेंगे। उससे संक्रमण की चेन टूटेगी और धीरे धीरे हम लोग इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेंगे कोरोना की, और लोगों को एक सामान्य जीवन जीने का जो स्थिति है वो बाहर हो सकेगी। तो मैं एक बार फिर से विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली जी और उनके सभी साथियों को इस पूरे कार्य में जो उन्होंने पहल करके प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। सर, आज जेपी में 400 बेड के कोविड का भी कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने पहले लहर से कहीं ज्यादा हर वर्ग और हर तबके को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खास बात यह है कि समय पर विपदा की इस घड़ी में कई समाज सेवी लोग मदद के लिए आगे आते रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिल्पी सेवा संस्थान ने एक बार फिर से अच्छा प्रयास किया है। हाल ही में जेपी में नया कोविड सेंटर बनकर तैयार हुआ है। शिल्पी सेवा संस्थान के द्वारा 30 बेड और गद्दे कोविड सेंटर को प्रदान किए गए। संस्थान के सचिव तनुज त्रिपाठी सनी ने बताया कि समाज सेवियों को इस महामारी में आगे आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा कलेक्टर महामारी में अच्छा काम कर रहे हैं, हम सभी को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और थोड़ी थोड़ी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। वहीं मदद एक दिन बड़ी हो जाती है, जिससे हम लोग कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोक सकेंगे। इसके पहले भी शिल्पी सेवा संस्थान ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे महामारी में लड़ने के लिए प्रशासन को मजबूती मिली। रीवा में शिल्पी सेवा संस्थान हर जरूरतमंद के लिए आगे रहकर मदद करने का प्रयास करता है। इससे पहले शिल्पी सेवा संस्थान के द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जा रहे कोविड सेंटर के लिए भी एक छोटा सा प्रयास किया गया था और पुलिस कर्मियों के लिए 15 बेड की व्यवस्था कराई गई थी। इसी के साथ संजय गांधी अस्पताल के जरूरतों को देखते हुए संस्थान ने 500 पीपीई किट अस्पताल को दान किए थे। शिल्पी सेवा संस्थान किसी भी तरह की समस्या आने पर मदद के लिए तैयार रहता है और सभी से मदद की अपील करता है। मरीजों के लिए किस तरह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? हमारे ज़िले में जेपी सीमेंट में 400 बेड का कोविड सेंटर बन रहा है, जिसमें हमारी संस्था शिल्पी सेवा संस्थान और हमारे शहर के जो हमारे मित्र यार हैं उनके सहयोग से, हमारे बैडमिंटन ग्रुप है उसके सहयोग से, और हम सब मिलकर सब लोग एकत्रित होकर एक छोटा सा सहयोग 30 बेड का बेड और गद्दे और तकिए चादर वगैरह हम कोविड सेंटर के लिए अपने तरफ से दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मेरा सभी जो हमारे युवा संगठन हैं जो कि काम कर रहे हैं और जितने भी युवा हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके सब इस आपदा में हमारे सामने आए और हमारे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तभी इस आपदा से हम लोग जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और हमारे ज़िले के काफ़ी युवाओं जो हैं, परमजीत सिंह डंग जी, हमारे अतीत भाई धीरज परशुराम और अखिलेश द्विवेदी सिंगापुर से, और नमन अवस्थी हो गए और सचिन शर्मा जी, सारे युवा अभी भी हम अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा रीवा ज़िले के उन तमाम युवाओं को जो इस आपदा में आगे आएँ और लोगों की मदद करें, थोड़ा थोड़ा मदद करें। सब लोग एकत्रित होकर मदद करेंगे तो ये मदद एक दिन बड़ी हो जाएगी और हम इस आपदा से जल्द बाहर आ जाएंगे। अभी ये गद्दे बेड वगैरह कहाँ वितरित करेंगे? ये हमने अभी जेपी सीमेंट की ओर इसको भेज दिए देंगे। हमारा एक ऑटो में ये है ही है और हम जेपी सेंटर में जो कोविड सेंटर बन रहा है उसमें 30 बेड्स की जिम्मेदारी हमने ली थी। तो आज बस 1 घंटे में आज उसका 4 बजे इनॉग्रेशन भी होना है और बस एक छोटी सी पहल है हमारी ओर से और इसमें सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया है। देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से लोगों के काम प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से गरीब मजदूर व आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई समाजसेवी संगठन पीड़ित की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और एक महती भूमिका निभा रहे हैं। रीवा जिले में निर्मल फाउंडेशन द्वारा गरीब मजदूर और अन्य जरूरतमंदों की सेवा के लिए पहले भी आवश्यक चीजें मुहैया कराई गई हैं और अब एक बार फिर से निर्मल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क और फेस शील्ड रीवा कलेक्टर के हाथों सौंपा। समाजसेवी प्रतीक तिवारी और उनके साथियों ने आज सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क और फेस शील्ड रीवा कलेक्टर के हाथों वितरित किए। इसके अलावा फाउंडेशन द्वारा मीडिया कर्मियों को भी फील्ड में जो काम करते हैं उनको फेस शील्ड और मास्क प्रदान किए गए। हमारी संस्था निर्मल फाउंडेशन जो कि हमेशा गरीब और बेसहारा और विकलांग लोगों के लिए कार्य करती है, ये एक संकट की घड़ी में देश जब कोरोना की संकट में है और हमारा रीवा तो काफ़ी ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, इसमें अभावग्रस्त लोग और जो कोरोना के पीड़ित मरीज़ हैं उनके परिजन और कुछ गरीब लोग हैं जो बेसहारा हैं, गलियों में रहते हैं, उनके पास खाने का नहीं है। तो आज से हमारी संस्था ने ये पहल एक नया इनिशिएटिव्स के माध्यम से किया है कि उन सभी को खाना पहुंचाने का जब तक लॉकडाउन रहेगा। और उसके अलावा हमारे मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी और पुलिस वाले जो हमारे लिए दिन रात रक्षा कवच बन के खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमारे द्वारा फेस शील्ड मास्क का वितरण किया जाएगा और उसके अलावा उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा का इंतज़ाम किया गया है कि हर एक जगह जगह पे जहाँ पे वो हैं उनको वो काढ़े का व्यवस्था किया गया है। और दूसरा चीज़ यह है कि अभी हमारी कलेक्टर साहब इलैयाराजा टी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप जो सफाई कर्मियों को मास्क देने वाले हैं फेस शील्ड मास्क, तो हमारे यहाँ कार्यालय में आके सौंप दीजिए। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और फेस शील्ड मास्क सौंपेंगे और ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सफाई कर्मी मीडिया कर्मियों को काढ़ा के लिए और ये फेस शील्ड मास्क और भी व्यवस्थाएं, जैसे अम्मा ने कहा कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो कल से हमारे एक टीम रहेगी जो दवाइयों के लिए भी इंतज़ाम करेगी। और मेरा सभी देशवासियों के इसके माध्यम से ये कहना है कि कोरोना में सबसे बड़ा प्रिकॉशन और इम्यूनिटी, लेकिन उसके साथ हमें ह्यूमैनिटी भी रखनी पड़ेगी, मानवता। और मानवता इंसानियत से ही हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सेकंड लहर है, इसका थर्ड लहर है, वेव है, तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब बस्तियों में और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इससे हमें बचाव के लिए लोगों की सहायता करनी पड़ेगी, मदद। आम जनमानस से मेरा निवेदन है कि वो सब सामने आएँ और लोगों की मदद करें। धन्यवाद। ऋषभ देव सिंह, अध्यक्ष निर्मल फाउंडेशन, सीधी। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, इंजेक्शन और दवाओं के लिए लोग भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए लोग पूजा पाठ और हवन का सहारा ले रहे हैं। हवन कुंड पर यह पूजा पाठ करते हुए लोग सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला मुख्यालय से हैं। असल में सिंगरौली जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर यहाँ आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण जब तेजी से फैला हुआ है और लोग काल के गाल में समा रहे हैं, ऐसे में यहाँ के प्रधान पुजारी राजेंद्र त्रिपाठी ने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हवन का आयोजन किया। आज मंगलवार के दिन यहाँ पर कई भक्त जुटे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हवन कर कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए कलयुग के साक्षात भगवान कहे जाने वाले हनुमान जी से याचना की। पुजारी और भक्तों का मानना है कि बजरंगबली सब पर कृपा करेंगे और कोरोना वायरस से सभी भक्तों को निजात मिलेगा। उद्देश्य था जो अपने देश के अंदर, विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी फैला हुआ है, उसे निजात पाने के लिए संकट ते हनुमान छोड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। इसीलिए हम लोग उनके चरणों में आहुति किए हैं
कि हमारे ज़िला सिंगरौली के अंदर पूर्ण रूप से शांति हो और श्मशान घाटों में जो तांडव हो रहा है उसमें विराम लगे। जो दिवंगत हो चुके हैं उनसे भी अनुरोध है कि और लोगों को रोकें। श्मशान घाट में जो जिला प्रशासन लगा हुआ है वहाँ पर भी पूजा पाठ कराएं। वहाँ पर भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी सराहनीय कार्य है। और बजरंगबली से सब की कामना के लिए हर घर में सब लोग निरोगित रहें, स्वस्थ रहें, सुखी जीवन व्यतीत करें और कोरोना की पूर्ण रूप से विराम लगे। इसीलिए हम लोगों ने आहुति आज दिया है। शाम को भी कार्यक्रम मंदिर में होगा। हाँ, पूरा हरेंगे। आज मंगलवार है, सच्चे मन से जो आए उसका भी बेड़ा पार है। इसलिए हम सबका भी बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी के शांति के लिए दक्षिण मुखी बजरंगबली के सामने हवन किया गया हमारे द्वारा कि ये महामारी को बजरंगबली बचाएं। हम पूरी उनके जो है मतलब आराध्य हैं और पूरी हमारा विश्वास है कि इस हवन से मतलब हमको निजात मिलेगा और जो है मतलब इससे जो है महामारी से बचेंगे, कोरोना दूर करेंगे बजरंगबली। इस आशा के साथ हम हवन करवा। महामारी के बीच प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के लिए दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था में लगी हुई है। वहीं इसका फायदा उठाते हुए गावर कंपनी से पेटी कॉन्टैक्ट में कर रहे एटिकान इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रोड में बने पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। बात कर रहे हैं शहडोल जिले की। एटिकान कंपनी लिमिटेड ने 2017 में काम शुरू किया था और घटिया रोड व पुलिया निर्माण कर शहडोल जिले व अनूपपुर जिले की जनता की जान को जोखिम में डाल दिया, पर ना तो जिला प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही जिम्मेदारों ने। शायद प्रदेश के मुखिया के निर्देशों की MPRDC के अधिकारी व रोड कंपनी के ठेकेदार ने दरकिनार कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले सीधी जिले में नहर बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और कई अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी। उस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी इस रोड से अनजान बने हुए हैं। अनूपपुर चचाई मार्ग में रोड बनते वक्त कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं पेटी में कार्य कर रहे एटिकान इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रोड में बनी छोटी पुलियों में घटिया पाइप डाल दी, जो अब धीरे धीरे फटने लगी है। इस मामले में जब मीडिया ने कंपनी के PM प्रदीप सक्सेना से बात की तो उन्होंने मीडिया से बचते हुए दिखे और बाद में आने को कहा। वहीं इस मामले की शिकायत CM हेल्पलाइन में की गई, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए हैं, निराकरण नहीं हुआ है। मीडिया ने MPRDC शहडोल सहायक लोक सूचना अधिकारी मुकेश वेले से इसकी शिकायत की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से ही घटिया रोड व पुलिया निर्माण किया गया, जो अब कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस मामले को लेकर अब MPRDC के अधिकारी भी बचते दिख रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये आपका यशवंत सोनी जी, यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं। ये जो रोड निर्माण किया गया देखा जा रहा है यहाँ पर पूरी मिट्टी भसकते जा रही पानी से, क्या है इस पे? आप लोगों ने कभी रोड कंपनी को नहीं बोला ये चीज़? अरे कई बार बोला, इसमें तो ये इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सामने मेरे नाली है जो, ये बरसात में इतना तेज बहाव आता है कि ये पूरी बह जाएगी रोड। ये सामने ये अवतार मेहर बाबा का मंदिर भी है, उसके सामने पहले रास्ता था जाने के लिए, ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है अभी। ये रोड जब से बना है ये नाली बन पा रहा है और ना ही इसका कुछ इंतजाम हो रहा है। उन लोग बोले थे कि रास्ता बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे ये सामने, तो अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साल भर से ऊपर हो गया। अच्छा, ये जो रोड जो ये नाली बननी थी, इसमें अगर नाली नहीं बनती तो ये तो रोड का पूरा जो बनाया गया है पूरा पुलिया का आधा पूरा बह जाएगा अभी बरसात में, एक ही पहले पानी में पूरा एकदम इतना तेज बहाव आता है, पूरा कॉलोनी का पानी यहीं से बहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, रोड जो बनाया है तो कई जगह देखा गया, मेरे द्वारा देखा गया कि पुलिया जो पाइप डाला गया है उस पे क्रैक होते जा रहे हैं, इस पे भी आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं, कई बोले वो रोड जहाँ क्रैक हो रहा था हम लोग बना तो रहे थे, मगर अभी काम बंद है, पता नहीं अब काहे के लिए बंद। क्या नाम आपका? यशवंत सोनी। कहाँ के हैं? यहीं चचाई। क्या नाम आपका? सुहास मिश्रा नाम है मेरा, भाजपा अनूपपुर ग्रामीण मंडल से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। ये जो रोड निर्माण हुआ है घटिया तरीके से रोड निर्माण, इस पे अभी तक कार्रवाई आपकी भाजपा के शासन काल में किया गया है,
इस पे क्या लगता है आपको? इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। जो श्रीवास्तव मोड़ से लेके अनूपपुर तक की जो रोड बनी है वो लगभग बहुत सारे 50% रोड में दरारें हैं। आप बाबा कुट्टी के सामने देखें तो बहुत बड़ा दरार है, ऐसे बहुत जगह। और जो भी पुलिये छोटे छोटे भी बनाए गए हैं, बड़े पुली जो बनाए गए वो लगभग उसकी डोला जो मैंने तो देखा है, कई बार मैंने बोला भी जाके पीएम साहब से वहाँ कंपनियों में। कौन है पीएम वहाँ का? सक्सेना जी हैं। तो उनके तक माध्यम में बात रखा गया, मिले नहीं थे, मैं गया था। तो मैं बोला सर ये जो रोड बन रहा है इसमें गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन उस समय भी वो माने नहीं। और जो ढोला वगैरह लगाए जो पुल में वो सब करेगा, कभी भी किसी टाइम भी हादसे हो सकते हैं। ये मैं 100% आज नहीं 6 महीने बाद होगा, लेकिन देखिएगा पुल कितना भयंकर डैमेज होगा। और रही रोड की तो आप खुद जाके देख सकते हैं, दरारें पड़ी हुई। अभी तक इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? किसी अधिकारी या प्रशासन? क्या हुआ, हम कई बार गए, मिले नहीं हमको पीएम साहब वहाँ के। नहीं, प्रशासन के सामने आपने इस बात को रखा? नहीं, प्रशासन के लॉकडाउन लग गया। हम जैसे बनाए कि अब इनके खिलाफ देखते हैं, कई बार अपन वर्चुअल बोल चुके मुंह में जाके वहाँ ऑफिस में। अब हम प्रशासन के पास जाते, लेकिन ऐसा लॉकडाउन ऐसा समय आ गया कि हम घर पे हैं, इस चक्कर पे हम नहीं जा पा रहे हैं। निश्चित ही हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होता है इनके ऊपर। तो यह कि फिर रोड पूरा एक एक चीज, छोटी सी छोटी चीज देख को उसको फाइनल किया जाए रोड। क्या नाम आपका? सुभाष मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर ग्रामीण मंडल। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।